हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश का माइनर कोर्स जो कि है बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इसमें हम जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले हमने सिलेबस कवर कर दिया आपका, फिर आपके 75 प्लस क्वेश्चन को कवर कर दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड उसी टाइप का पूरा पैटर्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम कवर कर रहे हैं आपके ग्रामर पोर्शन को, जिसमें हम जो है पढ़ चुके हैं आपका सिनोनिम, एंटोनिम एंड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड आपका जो है होमोफोन्स। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बना सकते थे मैंने आपका जो है थ्योरी भी समझाया हुआ है, उसका डिफिनेशन समझाया हुआ है, देन हम उसके क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं जो कि ऑप्शनल था। अब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं पैसिव वॉइस एंड आपका जो है नरेशन, कि पैसिव वॉइस एंड नरेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट आउट होते हैं, तो वही कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो पहली बात तो आपको पैसिव वॉइस पता होना चाहिए कि इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट जो है रिसीव्स द एक्शन एंड द, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय। तो यहाँ आप अगर नॉर्मल इस सेंटेंस को लिखते हैं, मतलब पैसिव वॉइस है, तो इसको अगर आप एक्टिव वॉइस में लिखते हो तो ऐसे लिखा जाता है द बॉय, यहाँ लिखते हैं आप द बॉय थ्रो द बॉल, इस तरीके से मतलब इसको लिखा जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कर्ता जो होता है उसको आप पहले लिखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म को पहले लिखा जाता है, जो सबसे लास्ट में काम हुआ उसको सबसे पहले लिखा जाता है कर्म को। तो इस तरीके से आप जो है पैसिव वॉइस का डेफिनेशन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में वो हम देखते हैं, ताकि आपको और भी थोड़ा क्लियर हो पैसिव वॉइस के बारे में। तो लिखा गया है कन्वर्ट पैसिव वॉइस, ऐसे एग्जाम में लिखा होगा कन्वर्ट करना होगा आपको पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल दिया गया है द कैट चेज द माउस, मतलब जो है जो बिल्ली है उसने माउस को, मतलब चूहे को चेस किया। तो यहाँ आप क्या करते हैं, ये आपका ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ, आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो आप क्या करेंगे कर्म को उठाएंगे। कर्म कौन सा होता है लास्ट वाला आपका, तो क्या लिखेंगे द माउस। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ आप कि सबसे पहले पहचानते हैं कि कौन सा ये टेंस है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चेंज लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पास्ट में होगा एंड ये जो है ये पास्ट का इंडिफिनिट सेंटेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस रहता है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो पास्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वहाँ इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाया जाता है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज बीइंग, वर बीइंग लगाया जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है नो चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में था तो वो किस में चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आप किसका यूज़ करते हैं वाज एंड वर का। तो वाज तो यूज़ होगा यहाँ पे क्योंकि जो है द माउस अकेला है, तो यहाँ लिखेंगे द माउस वाज। उसके बाद अगर जो है पैसिव वॉइस आप बना रहे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। तो चेज्ड है आपका तो चेज्ड ही रहेगा, द माउस वाज चेज्ड बाई, यहाँ आप यूज करते हैं बाई का द कैट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, आपके ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। तो ऑप्शन जो है सॉरी आपके ऑप्शन जो है दूसरे से मैच कर रहा है बी से, तो द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि अगर जो है सबसे पहले आप सेंटेंस जो है टेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है, उसके बाद आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दूसरा आपका है और ज़्यादा क्लियर होगा, आपका जो है जो भी डाउट पहले ऑप्शन में था यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है सी राइट्स ए लेटर, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये अभी एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कर्ता होता है, फिर आप कर्म वगैरह जो भी लिखा होता है। यहाँ आप क्या करते हैं सबसे पहले कर्म को उठाएंगे, तो ए लेटर को आपने सबसे पहले लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, तो सी राइट्स ईएस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है इंडिफिनिट में, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में यस या ईएस का यूज़ किया था, आपको पता होगा डू डज या ईएस या यस का यूज़ किया था। तो यहाँ पास्ट जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है तो उसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप इज एंड आर एम का यूज़ करते हैं, तो ए लेटर अकेला है तो यहाँ आप इज का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है राइट का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटन। उसके बाद बाई लगाकर कर्ता को लिख देते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा हर हो जाता है। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान में देना होगा कि सी का जो है ये हर हो जाता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इस तरीके से ए लेटर इज रिटन बाई हर।
तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन ए से, यानी कि दूसरे का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। तो द सेफ, मतलब ये आपका जो सेफ है ये करता है, तो करता से चालू हो रहा है, तो बिल्कुल ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। अगेन डी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि द सेफ से चालू हो रहा है। द मील इज कुकिंग, यहाँ जो है कोई करता वर्ता का यूज़ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही बोलने के फॉर्म में लिख दिया गया। दैट शुड नॉट बी पैसिव वॉइस। तो एक ही बचता है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। यहाँ द मील क्या है? कर्म है, वाज को लगाया, वर्ड का थर्ड फॉर्म लगा है, बाय द कर्ता को लास्ट में लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पूरा पैसिव वॉइस का जो नियम है वो लग रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है दे बिल बिल्ड ए हाउस। तो ये है, इसमें से आपके पास ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यस गाइज, अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत समझा हुआ है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको कर्म को लिखना है, फिर आप सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस है। उसके बाद टेंस को पहचान लिया तो अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम उसको जो है पास्ट इंडिफिनिट में लेके जाए, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग या जो है आर बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो उसी सब जो है को फॉलो करके आपको बनाना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होने वाला है। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं नरेशन की ओर। नरेशन में क्या होता है? सबसे पहले 2-3 बातों का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ कोई एक, अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो कोई एक इंसान होता है, वो दूसरे इंसान से बात कर रहा होता है। जो भी उस जो है, ये मान लीजिए एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो ऐसे नॉर्मली फॉर्म में लिखा होता है कि उनने कहा कि वो खुश है या फिर उनने कहा कि वो दुखी है, ये सारा कुछ मतलब बात होता है उसका। फिर अब ये इंसान जो रहता है, ये जाकर जो है एक तीसरे इंसान को बताता है उसके बारे में कि उसने मेरे से कहा कि वो खुश है या उसने मेरे से कहा कि वो नाराज़ है। मतलब यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बीच में जो बात होता है वो आपको दिया होता है, एंड थर्ड पर्सन को कैसे ये फर्स्ट वाला पर्सन है वो बताएगा। वही हम जो है पढ़ते हैं नरेशन में। अगर एक जो है ओरल भाषा में एक जो है एक सेंस की तरह समझा जाए तो यही होता है बेसिकली आपका। तो यहाँ लिखा गया है कन्वर्ट इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम हैप्पी। तो यहाँ टेंसेस को आपको पहचानना होगा। एंड यहाँ क्या होता है, अगर कोई पास्ट जो है अगर कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चले जाता है, यह आपको ध्यान देना होगा। वहाँ क्या हो रहा था, एक स्टेप आगे बढ़ रहा था। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाता था। यहाँ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चले जाता है। अगर जो है आपका कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो है सीधा प्रेजेंट से पास्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो इंसान, दोनों इंसान के बीच में बात हो रहा था एंड वो थर्ड पर्सन को अब बता रहा है, तो वो जरूर ये बात होगा कि वो बीत चुका होगा बात। अगर थर्ड पर्सन के पास जा रहा है तो वो बीत चुका होगा या फिर आने वाला होगा, उसके बारे में बता रहा होगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी समझेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है कन्वर्ट इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम हैप्पी। तो यहाँ आप नॉर्मली ही सेड को ही सेड ही लिख देते हैं। उसके बाद आई एम हैप्पी, उसने उससे कहा कि वो खुश है, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चले जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज हैप्पी। तो इस तरीके से आपका जो है नरेशन बनता है। ही का आप ही लिख देते हैं, सेड का सेड लिख देते हैं। फिर उसने उससे कहा होगा कि वो खुश है, तो हमने लिख दिया कि उसने कहा कि वो खुश है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड ही वाज हैप्पी। आई थिंक आपके जो है ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 का दूसरा, सी सेड आई विल गो टुमारो। तो ये कौन सा टेंस है, टुमारो, मतलब कल जाएगा वो, तो मतलब फ्यूचर इनडेफिनिट में है। तो यहाँ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये जो है फ्यूचर के इनडेफिनिट में, क्योंकि विल लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सी
सेड का तो सी सेड लिख देंगे। अब आई का तो आप आई का आई तो नहीं लिखने वाले क्योंकि उसने कहा उससे, तो यहाँ जो है आई का क्या कन्वर्ट हो जाता है, सी कन्वर्ट हो जाता है। एंड विल का क्या हो जाता है, बिल जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा वो किस में चले जाता है, फ्यूचर जो है आपके परफेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल का वुड लगता है एंड गो, उसके बाद दा लिखेंगे आप। फिर जो है टुमारो का कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में। प्रीवियस डे का एक्स्ट्रा डे जो है आपका एक्स्ट्रा डे का किस में होता है, प्रीवियस डे में। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों का आपको ध्यान देना होगा, तभी आप नरेशन वगैरह को सही कर सकते हैं। तो तो क्या हो जाएगा यहाँ, द नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नरेशन बनाना होता है कि सबसे पहले आप सी सेड लिखा हुआ उसने कहा तो आप वो लिख देते हैं, फिर जो है आई का उसके हिसाब से अगर ही है तो अगर तो आई लग जाता, आई का ही हो जाता है, अगर लड़की है तो जो है आई का सी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। आपको यहाँ इनडायरेक्ट बनाना है, तो दे सेड, तो दे सेड हमने लिख दिया। उसके बाद वी फिनिश, तो दे के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, दे, क्योंकि दे वो कह रहे हैं ना, तो अगर हम बी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो दे सेड दे, अब देखेंगे ये कौन सा टेंस है, दे हैव फिनिश देयर वर्क, मतलब वर्क फिनिश कर दिया है। देर, तो यहाँ हैव का यूज़ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बात तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट के परफेक्ट में है तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो दे हैड, एंड थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, तो फिनिश्ड, फिनिश्ड आवर का क्या हो जाएगा, देयर वर्क। तो इस तरीके से आई थिंक आपके ऑप्शन जो है बी से मैच हो रहा है, ये दे सेड दे हैड फिनिश देयर वर्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ अगेन आपको करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जॉन सेड कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ आप जो है जॉन सेड इफ़ आई कुड हेल्प हिम, या आई कैन हेल्प हिम, या फिर आई कुड हेल्प हिम, या फिर उसके बाद आप लिखेंगे ही टोल्ड वाला। तो फोर्थ का जो है कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एंड वही सब मैं जो बताया हुआ है उसी को फॉलो करके जो है इम्प्लीमेशन इसमें आपको करना होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसके बाद एस्से वगैरह, सीवी वगैरह एंड कोहेरेंट स्पीच वगैरह से भी क्वेश्चन जो है जो भी पुट आउट होते हैं वो सारे लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए।